सिंचाई मंत्री तुलसीराम सिलावट के पूर्व ओएसडी डॉक्टर जीवन लाल रजक ने रीवा जिले की एक महिला पत्रकार समाज सेवी लड़की के खिलाफ अधिबाजी करने का मामला भोपाल के हबीबगंज थाने में दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लड़की को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत में उसकी जमानत हो गई। मध्य प्रदेश से चंद्र सिंह बागवान की एक खास रिपोर्ट। जी नमस्कार, मैं नेहा त्रिपाठी। मेरे साथ जीवनलाल रजक एवं लक्ष्मीकांत उपाध्याय जो माननीय तुलसी सिलावट जी के ओएसडी एवं सहायक ग्रेड 2 थे, उन्होंने मेरे से ठगी किया काम के नाम पे, स्थानांतरण के नाम पे। और इसके बाद उन्होंने मुझे बार बार बुलाते रह गए। दिसंबर माह 2023 में ठगी किया। इसके बाद उन्होंने 22 में ठगी किया उन्होंने दिसंबर में। इसके बाद जनवरी में मेरे को 23 जनवरी 2023 को उन्होंने मुझे बुलाया भोपाल के आ जाओ, मैं काम कर दूंगा और फाइल मेरी फुटअप मेरे बंगले से होती है, क्योंकि मंत्री जी की फाइल जो है तो मेरे बंगले जाती है। और उन्होंने मैं होटल पे रुकी थी तो उन्होंने मुझे बुला लेने आए, न्यू मार्केट से लेके अपने बंगले G14 में ले गए। लक्ष्मीकांत उपाध्याय जी अपनी गाड़ी से ले गए, ग्रे कलर की थी। चूँकि मेरे मोबाइल छीन लिया गया, उसमें मेरे पूरे रिकॉर्ड थे और सारे तथ्य थे उनके, जो उन्होंने चैट करते थे, जो बातें करते थे, कुछ बातें थी, बाकी उन्होंने डिलीट कर देते थे। तो वो मुझे अपने घर ले गए और मुझे चाय नाश्ता दिए जनवरी 2023। इसके बाद उन्होंने मेरे चाय नाश्ते के चलते मेरे ऊपर इत्र जैसे कुछ छिड़क दिया, जिससे कि मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं बेहोशी हालत में होती। उन्होंने दोनों ने लक्ष्मीकांत उपाध्याय जीवनलाल ने मेरे साथ बारी बारी से ज़बरदस्ती मेरे शरीर को, गाल को, मेरे तनों को टच करने लगे। बारी बारी से मेरे साथ दुष्कर्म किए। इसके बाद में बेहोशी हालत में होने लगी। फिर इसके बाद जब मुझे होता है तो मैं रोने लगी। तो इन लोगों ने मुझे जान से मारने के एवं मेरे परिवार को समूचे ख़त्म करने के लिए और बदनाम करने के लिए इन्होंने धमकियाँ दिया कि अगर किसी से बताओगी तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, तुम बहुत बड़ी पत्रकार, बहुत बड़ी समाज सेवी बनी हो तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगी, राजनीतिक लाइफ तुम्हारी खत्म कर देंगे और ना तो मैं तुम्हारा फिर रिटर्न करूंगा और कहीं के रह नहीं जाओगी, तुम्हारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दूंगी, एक्सीडेंट कर। दुनिया भर की मुझे धमकियाँ दिए। इसके चलते मैं पुनः होटल जाके इन्होंने छोड़ा मुझे होटल। इसके बाद मैं रीवा लौट गई। फिर इन्होंने अगले महीना फरवरी में मुझे बुलाया और फरवरी में बोला, पहले लक्ष्मीकांत दूसरे तीसरे दिन से इस तरह बातें करने लगा कि अरे ये कॉमन बात है, ये तो चलता रहता है और मैं तुम्हारा ये काम भी कर दूंगा और ये कहते हैं अगले महीना तुम आ जाना फरवरी में, हम क्षमा चाहते हैं। दुनिया भर की बातें, बेजान जिंदगी, लव यू, दुनिया भर की बातें करते थे। मैं तुम्हारे जीवन में साथ रहूँगी, जिसकी मैं विरोध करती थी। उसकी चैटिंग भी रहती थी, कुछ चीज़ चैटिंग भी थी, बाकी डिलीट कर देते थे और व्हाट्सअप कॉलिंग में बात करते थे। इनके 3 नंबर थे। इसके बाद फरवरी में जब मुझे बुलाया, ऐसे 25 फरवरी थी, तो इन्होंने ऐसे ही मेरे साथ दुष्कर्म दोनों ने किया। 18 मार्च को बुलाया इन्होंने, इसी तरह किया। 19 अप्रैल को बुलाया, इसी तरह किया। ऐसे मई में 3 मई को ऐसे ही इन्होंने बंगले बुलाया। फिर बोले कि नहीं आज काम कर दूंगा और नहीं, फिर बोले मैं अब काम नहीं कर पाया तो पैसा रिटर्न कर दूंगा ठगी का, ताकि जाके सामने वाले को दे देना। 3 मई को। फिर इसके बाद ये बंगले से अपने घर ले गए, यही पुनः करतूत किए। फिर इसके बाद जब फिर इन्होंने मेरे को 16 मई को फ़ोन लगाते हैं कि मैं रिटर्न करने रीवा आ रहा हूँ, कुछ लोगों से मुझे 20-25 लाख रुपए लेना है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया कि मेरे को टिकट भी भेजा व्हाट्सअप पे कि मैं रीवा आ रहा हूँ। फिर मेरे वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सअप कॉलिंग करते रह गए कि मेरी बाई रूट आ रहा हूँ, कटनी तक पहुँच गया हूँ। फिर इसके बाद इन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। जब इनको मैं 24 मई को पता करने आई तो मंत्री जी के यहाँ मुझे जीवनलाल बोलता है कि मंत्री से तुम कुछ नहीं कह पाओगी। मंत्री के यहाँ मुझे जाने से रोक लगा दिया गया, गार्ड लगा मेरे से बदतमीजी की। फिर बोला, जीवनलाल ने बोला कि नहीं आप 30 मई को आ जाओ, मैं यहीं बंगले में रिटर्न करा दूँगा। और फिर मुझे कॉल भी किया 30 मई को फिर जीवनलाल। फिर इसके बाद जीवनलाल ने मुझे 3 जून को बुलाया और कि 2 जून को चल के 3 जून को आ जाओ। 3 जून को जब बंगले बुलाया तुलसी सिलावट के, इसके बाद बोला कि
क्या कहते हैं, तुम चलो डीबी मॉल, हमारे दोस्त आए हुए हैं, वहीं पे रिटर्न कर देंगे। और उपाध्याय जी भी आते हैं। फिर ये दोनों हमको डीबी मॉल लेके गए। डीबी मॉल में बोलते हैं, एक विमलेंद्र खातर करके इनका दोस्त बोले विमलेंद्र खातर है, और बोलते हैं कि इसको ठिकाने लगाओ, माधव चौकनी के हम लोगों का पोल खोल देगी, ये भंडाफोड़ करने में लगी हुई है, तो इसको ठिकाने लगाओ। वो स्टाम्प लिए बैठे हुए थे 4-5 पेज का, जिसमें वो मेरे से सिग्नेचर कराना चाहते थे और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जहाँ डीबी मॉल में 2nd फ्लोर में ले गए थे, जहाँ महिला पुरुष की गंदी गंदी फोटो लगी हुई थी, और इन्होंने दारू पी रहे थे। वहाँ विमलेंद्र खातर के साथ एक विकास तिवारी और एक संजू जैन करके था, जो बाद में मुझे पता लगे कि कौन है, कहाँ के हैं। तो इन लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया, मेरे साथ मारने की कोशिश, मारपीट करने की कोशिश किया। जहाँ से मैं ज़बरदस्ती सिग्नेचर कराने की कोशिश की, उनका प्रयास असफल रहा। मैं यहाँ से रोते हुए भागी, जब हाथ पैर छुड़ा के। इसके बाद मैं बंगले गई तुलसी सिलावट के, तो वहाँ पे उनके यहाँ मुझे अरविंद शर्मा एवं राकेश मिश्रा उनका स्टाफ मिला। तो बोले क्या हुआ, अभी तो लेके गए थे ना, जीवनलाल बोले ना मेरे दोस्त है, मैं चल रहा हूँ और मैं रिटर्न कराता हूँ, उन्होंने तो कहा है। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी ऐसी मेरे साथ घटना हो गई। तो उन्होंने बोला मैं मंत्री को लगाता हूँ फोन। मंत्री को लगाया, बोले मंत्री नहीं उठा रहा हूँ। इसलिए उन लोगों, वो गवाह हैं राकेश मिश्रा एवं अरविंद शर्मा, अगर मुकर जाएंगे तो मैं नहीं कहती, लेकिन उन लोगों गवाह है, क्योंकि ऑडियो भी उन लोगों ने बनाया था इस चीज़ का। जब मैं रोते हुए बोले कि तुमको लेके गए डीबी मॉल में, क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ, इस चीज़ का मैंने बोला कि ऑडियो है जो 3 जून का है, जो उन लोगों ने मेरे को गए थे, उनके स्टाफ को ये जानकारी को लेके 3 जून को गए, उनको मैंने सारी व्यथा बताई थी। अरविंद शर्मा एवं राकेश मिश्रा उनके स्टाफ को सबको मालूम था कि ये सोचे कि अब मेरा भंडा फोड़ हो जाएगा। फिर इनका इतने भी पेट नहीं भरा। इन लोगों ने मेरे पीछे एक विकास तिवारी, जो इनका दोस्त था ठेकेदार पेशे से एवं रीवा जनपद का, गगेव जनपद का अध्यक्ष बना हुआ, वो मेरा रोज पीछा करता और रोज अपने ड्राइवर अरुण शुक्ला को फोन लगाता कि तुम फर्स्ट बार मुझे 18 जून को लगाया, बोला कि लक्ष्मीकांत उपाध्याय जी क्षमा मांगना चाहते हैं तुमसे और ठगी का रिटर्न करना चाहते हैं, तुम कहाँ से भर पाओगी, क्या कर पाओगी, तुम आ जाओ, सारी गलतियों की माफी मांगना चाहती है। मैं कमिश्नरी में थी, वहाँ से मेरे को उसका ड्राइवर लेने आया कमिश्नरी की गेट से, और लेके मुझे वृंदावन होटल में गया। जब मैं देखी तो कोई है नहीं लक्ष्मीकांत उपाध्याय, उसका दोस्त विकास तिवारी का गौतम करके था, और एक शुक्ला वो जो ड्राइवर लेके गया था। मैं तो इन लोगों ने मेरे से जबरदस्ती सिग्नेचर करवाने की कोशिश किया उस स्टाम्प पे। मैंने वहाँ भी उन्होंने से मुझे धमकाया, डराया, मैं वहाँ से भागी। फिर पूरा इनका पेट नहीं भरा। क्रमशः मुझे एक गोल्ड क्या कहते समदड़िया गोल्ड रीवा में है, श्रीमोर चौराहा में, वहाँ पे ये लोग बोले कि नहीं तुमको आना पड़ेगा, लक्ष्मीकांत आए हुए हैं, क्षमा मांग रहे हैं, जीवनलाल ये सब आए हुए हैं, तुमसे क्षमा मांगना चाह रहे हैं, और नहीं तो तुम नहीं आओगी तो बदनाम कर देंगे तुमको। पूरा इन्होंने अपना ड्राइवर भेज के मेरे साथ इसी तरह स्टाम्प पे सिग्नेचर कराए, जो कि असफल रहे मेरे साथ। लास्ट में इन्होंने मुझे रीवा में एक बेला पड़ता है, बेला के पास बोले उसमें चंद्रलोक होटल में उपाध्याय जी लोग रुके हैं, वो तुमसे क्षमा मांगना। जब इनकी रिपोर्ट मैं थाने से लेके पीएम तक दर्ज कराई, तो इन लोगों ने तब तक इन लोगों ने थाने से दबा रखा। जब इनकी कायमी होने के लिए कमिश्नर के आदेशों पे मुझे 27 मई को बुलाया गया, मतलब 2 मई से मेरे को फोन आता था, मैं 27 मई को यहाँ आई, रिसीविंग भी मेरे पास है। मैं हबीबगंज थाने में स्टेटमेंट दिया, और दूसरे दिन उसका ओमपाल यादव ने जो मुझे फोन करके बुलाया था, कमिश्नर साहब के आदेश पर आपकी कायमी होने वाली, तो बोला कि अभी आप कल आ जाइए 28 को। जब मैं 28 को गई तो छुट्टी चला गया। पुनः मैं कमिश्नर के पास आई, कमिश्नर साहब के आदेशों पर वहाँ टीआई के पास फोन किया गया और बोला कि आ रही है, इसकी कायमी करो। जब वहाँ गए तो टीआई श्वेता बर्मन छुट्टी चली गई। पुनः उन्होंने इनके पास आई, उन्होंने बोला कि मुझे आके बताना। जब इनके पास में बताने आई तो बोले महिला थाना चले जाओ। महिला थाने गई, वहाँ भी स्टेटमेंट दिया, वहाँ की भी मेरे पास रिसीविंग है। फिर उन लोगों ने मुझे बोला कि नहीं अभी चली जाओ, बाद में आना, मैं इसमें कायमी करूँगी। फिर मैं चली गई। फिर मुझे 31 मई को फोन आता कि तुम आओ स्टेटमेंट, तो कायमी टीआई मैडम बुला रही कायमी करने के लिए। पुनः मैं 4 को चल के 5 को यहाँ पे भोपाल आई, और 5 तारीख को मैंने इनको स्टेटमेंट दिया महिला थाना को। उन्होंने बोला कि नहीं मैं जा रही हूँ जांच करने, उसके बंगले जा रही हूँ, G14 जा रही हूँ, सिंचाई कॉलोनी, और गई वो। और फिर लौट के आती कि अब कायमी होगी। फिर इसके बाद उनको फोन आ गया, तो बोलती जी सर जैसा होगा जीवन सर वैसा ही मैं करूँगी, और बोलती है मुझे कि तुम जाओ, अब मैं छुट्टी जा रही हूँ 10 दिन के। पुनः मैं आई, कमिश्नर साहब को बुलाई, बताई। कमिश्नर साहब ने मुझे बोला कि तुम एसपी के पास जाओ। उन्होंने लिखा भी कि एसपी के पास जाओ। मैं प्रियंका शुक्ला जी के पास गई, उनके पास जब 6 को गई तो उन्होंने कहा कि 7 को आ जाओ, तुम 10 बजे आ जाओ, मैं तुम्हारा स्टेटमेंट लेके कायमी करूँगी। जब उनके पास मैं स्टेटमेंट देने गई, उन्होंने पूछा कहा, फिर उनकी जो स्टोनो थी मैं उनको स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट हुआ। इसके बाद जीवनलाल आता है, जीवनलाल का पूरा गिरोह आता है, जो ये हनी ट्रैप काम करते हैं, जो हमारे रीवा में है, महेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, बिंदु सिंह एवं
प्रमोद शर्मा, उसकी रुचि शर्मा और सरस्वती शर्मा, ये औरतें जो है इनके गिरोह की, इनका यहाँ से लेके नेपाल तक इनका हनी ट्रैप का काम चलता है। तो ये समझ गए कि अब मेरे ऊपर कायमी होगी और ये मेरा भंडाफोड़ कर देगी। तो जब मैं एसपी के यहाँ मेरा स्टेटमेंट हो गया, एसपी मैडम बोली कहीं नहीं जाना तुमको, हमारे पास आना, आज से कल तक में तुम्हारी कायमी कर देंगे। तो इन लोगों ने सोचा कि अब ये मेरा अंत हो जाएगा। तो इन्होंने फिर क्या किया कि मेरे को 6:30 बजे हबीबगंज थाना से एसआई ओमपाल फोन करता कि आप आइए स्टेटमेंट दे दीजिए। तो हमने कहा मेरा स्टेटमेंट तो कई बार आपके यहाँ हो चुका, अब एसपी के यहाँ हो चुका है, मुझे नहीं आना है। इन्होंने फिर क्या किया कि मैं बंसल हॉस्पिटल से लौट रही थी किसी को देखकर, शाहपुरा चौक में मुझे 7:30 बजे उठा लिया। उठा के इन्होंने मुझे बोला, टीआई बोलती है कि तुम्हारी कायमी हो गई है, चलो तुम कायमी की कॉपी ले लो सिग्नेचर करके, और जबरन मुझे गाड़ी में घसीट कर बैठा लिया। मेरा रिकॉर्ड छीन लिया गया, जो लक्ष्मीकांत जीवनलाल के खिलाफ, इनके पूरे गिरोह के खिलाफ मैंने किसी तरह प्राप्त किया था। और फिर इन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरे मोबाइल से सारा तथ्य नष्ट कर दिया, मेरी पूरी प्राइवेसी भंग कर दिया। और इन्होंने मेरे साथ थाने में पूरी रात मुझे प्रताड़ना देते रह गए। टीआई श्वेता मीट खिलाती थी मुझे, मेरे तुलसी के माला को पैरों तले तोड़कर कुचल दिया, जिसको राम के नारा देते हैं माननीय मोदी जी और माननीय मोहन यादव जी, प्रदेश सरकार लाडली बहनों का नारा देते, उसी लाडली बहनों को उल्टा इन्होंने शोषण करके और ये पावर में बैठे हुए हैं। क्योंकि बल्लभ भवन के जिनको जेल में होना चाहिए वो आराम फरमा रहे हैं बल्लभ भवन में, और जो पीड़ित है उसी को ये सजा दी है। इन्होंने मुझे 4 बजे करीब कोर्ट पेश किया और मुझे 2 मिनट के अंदर जमानत दे दिया जज ने। इनको साफ तौर से जज साहब ने डीएसपी एवं पुलिस के खिलाफ लिखा है और मुझे बोला कि नहीं, इसको क्वाइज करेंगे पुलिस कौन होती है कि झूठी कर शिकायत है कि सही शिकायत। इन्होंने क्या कायमी कराया है कि झूठी शिकायत करती है। जितनी बार मेरे साथ चोट लगेगी, जितनी बार मेरे साथ अपराध होगा, मैं भारत देश की नागरिक हूँ, तो मेरे साथ जितनी बार अपराध होगा उतनी बार मैं करूँगी। कहते हैं कि चौथा स्तंभ पत्रकार चौथा स्तंभ होता है, और पत्रकार के साथ अगर कायमी होती है तो उसकी 6 महीने जांच होनी चाहिए। इन्होंने मेरे 1 साल के रिपोर्ट में कायमी नहीं किया, दुष्कर्म मामलों में, ठगी मामलों में, शोषण मामलों में, और इन्होंने 15 मिनट के अंदर मुझे झूठी कायमी करा दिया। और कायमी करा के मुझे कोर्ट में मेरा विरोध कर रहे थे, तो भी इनको लतेड़ कर जज ने मुझे जमानत दिया और इनको साष्टांग दंडवत करवाया। एसआई को, टीआई को बुलाया गया। इसके बाद भी इन्होंने क्या पेपर में निकलवाते हैं पूरे पेपरों में कि नहीं वो हनी ट्रैप है, हमसे 2 करोड़ रुपए मांगती, तुम 2 करोड़ का मेरा प्रूफ दो। और मैंने कब तुमसे बात किया, कब किया कि मैं इन अपराधियों से तो कभी मैंने जीवन में बात ही नहीं किया। अपराध इतना किया इन्होंने, मुझे गुंडे लगा दिए, सब कुछ मेरी प्रताड़ना कर दी। मैंने तो A to Z सिर्फ कंप्लेन किया, सबसे शासन प्रशासन से मदद मांगी, लेकिन शासन प्रशासन ने मेरी मदद नहीं किया। कमिश्नर साहब की मदद से मेरी कायमी होने वाली थी, इसलिए इन्होंने मेरे साथ इस तरह षड्यंत्र किया और समूचे परिवार को मेरे बदनाम करने को, मेरे जीवन नष्ट करने के लिए इस तरह इन्होंने मेरे साथ षड्यंत्र करके पेपरबाजी करवा के पूरे पेपरों में मेरी नारी इज्जत को त्रस्त कर दिया। तो क्या ये माननीय मोदी जी के जो नारे देते हैं शिवराज सिंह जी और माननीय मोहन यादव जी कि नहीं किसी भी हमारे मध्य प्रदेश की पब्लिक से एवं पत्रकार से अभद्रता की जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, बड़ा सा बड़ा अधिकारी हो। लेकिन इनके ही शासन के पुलिस अधिकारी जो कि पैसे लेके और प्रमोशन के लिए, टीआई ने बोला मेरा प्रमोशन होगा, इसके लिए इन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया, मुझे झूठे केस में फंसा के इनके खिलाफ जेल में इन्हें होना चाहिए, केस इनके ऊपर दर्ज होना चाहिए। तो मुझे उल्टा फंसा के मुझे बदनाम कर रहे हैं कि हनी ट्रैप करती, जो एक समाज के लिए पत्रकार समाज सेवा कर रही, जो अपने देश के लिए लड़ने के लिए, सच के लिए लड़ रही, उसको बदनाम कर रहे हैं। ये क्या न्याय है? मैं तो उनसे यही कह रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ कि अगर मोदी सरकार में, शिवराज सरकार में और मोहन सरकार में लड़कियों एवं पत्रकार एवं महिलाओं को सम्मान देते हैं, अगर ये राम का नारा देते हैं, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जिन्होंने अत्याचार किया, हनी ट्रैप का ये ग्रुप चलाते हैं, जीवनलाल रजक, लक्ष्मीकांत उपाध्याय, महेंद्र सिंह एवं बिंदु सिंह एवं प्रमोद शर्मा, रुचि शर्मा, सरस्वती शर्मा, इनका सभी का, इनका हजारों का, एक विकास तिवारी जनपद का गंगे उपाध्यक्ष, इन सभी को अरेस्ट करें, तात्कालिक इनका अरेस्ट करें, इनको सजा दें, और जो पेपर में इन्होंने झूठी खबर निकाली है उनको भी सजा दें, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। और हमें सुरक्षा एवं न्याय दें, मेरी यही निवेदन है। झारखंड के दुमका में अपराधियों के कारनामा, पहले युवक को मारी गोली, पीछा कर रहे पुलिस टीम पर भी फायरिंग, 24 घंटे के अंदर हुआ गिरफ्तार। हसनडिया थाना क्षेत्र में बीती रात रविवार को विवास कुमार को गोली मारकर जख्मी करने एवं पीछा कर रही पुलिस टीम एवं फायरिंग करने वाले अपराधी
विक्रम मंडल को दुमका पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में एसटीपीओ जरमुंडी संतोष कुमार ने बताया कि हसनडिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत हथगढ़ हसनडिया हटिया दुमका में अपराधी कर्मी विक्रम मंडल उम्र 23 वर्ष, पिता स्वर्गीय शिवशंकर मंडल, साकिन हसनडिया गोंडा रोड हसनडिया जिला दुमका के द्वारा विपाश कुमार स्वर्गीय उपेंद्र प्रसाद चौधरी हसनडिया को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था। झारखंड के दुमका से अर्जुन मुर्मू की एक खास रिपोर्ट। आप लोग हट जाइए, आप लोग हट जाइए। दिनांक 23/6/2024 को हसडिहा निवासी विभास चौधरी को एक अभियुक्त विक्रम मंडल के द्वारा गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था और उसे जख्मी हालत में रामगढ़ देवघर रेफर किया गया था। वरीय पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में एक टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा उसे गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई की जा रही थी। इसी क्रम में अभियुक्त विक्रम मंडल के द्वारा टीम के ऊपर फायरिंग भी किया गया था और रात्रि लगभग 1:15 बजे सर्वाधाम रेलवे पुल सरैया हाट के पास अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, एक मोबाइल बरामद किया गया। सर, घटना के पीछे का क्या मकसद? अभी तक जो सामने आया है दोनों के बीच पूर्व का कोई विवाद था, कुछ दिन पूर्व दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। कितने लोग शामिल हैं? इसमें अभी तक एक ही लोग का शामिल होने की बात सामने आई है। जो लोग घायल हैं उनकी स्थिति कैसी? अभी ठीक है, खतरे से बाहर बताया गया है। अभियुक्त का और जो जख्मी है दोनों का ही आपराधिक इतिहास है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास हसडिया थाना कांड संख्या 119/20, हसडिया थाना कांड संख्या 110/20 और हसडिया थाना कांड संख्या 26/24 है। जो जख्मी हैं विभास चौधरी, उनका भी आपराधिक इतिहास रहा है। हसडिया थाना कांड संख्या 38/18, जरमुंडी थाना कांड संख्या 41/18, तालझारी थाना कांड संख्या 10/21 और हसदिया थाना कांड संख्या 24/21 अंकित है उनके विरुद्ध।